सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कैप्शन में जो आपने लिखा आपने पढ़ लिया होगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमारी जनता भी बलि बांधती जाती है। जब किसी की उम्मीद टूटती है तो इंसान क्या सोचता है, क्या बीतती है उसके ऊपर जब उम्मीद टूटती है। कई लोग तो ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अपने आप को ख़त्म करना ही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हल है। कई लोग ये सोचते हैं मायूसी के अंधेरे में गुमनाम अपने आप को करना ही सल्यूशन है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज में एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक नाम है तनवीर हुसैन, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट के, जिन्होंने समय समय पर उन्हीं कैजुअल लेबर्स की आवाज़ को उठाई है, जिनका कहीं ना कहीं सरकार ने वायदा किया था कि आने वाले समय में अगर केंद्र में सरकार आएगी सबसे पहले डेली वेज और कैजुअल लेबर्स को पक्का किया जाएगा। और एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि तनवीर हुसैन समय समय पर आवाज़ तो उठाते रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ देर पहले एक ऐसा क्या हुआ, तनवीर हुसैन को इस्तीफ़ा देना पड़ा अपनी ही नौकरी से। यानी कि जिस पर उम्मीद टिकी थी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्थायी होंगे, अपने परिवार का, अपने परिजनों का अच्छे से पालन पोषण करेंगे, ऐसी क्या आपदा आन पड़ी, तनवीर हुसैन को मजबूरी में इस्तीफ़ा देना पड़ा। तनवीर हुसैन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आपका बहुत शुक्रिया। तनवीर जी, आप अकेली आवाज़ नहीं, आप उन 60,000 कैजुअल लेबर डेली वेजर्स की आवाज़ बने हो, आप भी उनमें से एक हिस्सा हो। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने इस्तीफ़ा देना मंजूर कर लिया? देखिए मैम, किसी शायर ने कहा कि जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गुंदा में पोशां को जला दो। जो खेती आपके बच्चों को या आपके परिवार को नहीं पाल सके, उसमें खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जानते हैं मैम कि पिछले 20-25 साल से हमारे कई डिपार्टमेंट्स के अंदर कैजुअल लेबर्स बहुत बैडली सफ़र कर रहे थे और काफ़ी एक बड़ी एजिटेशन हमने जम्मू की सड़कों पे यहाँ पे लड़ी हो, कश्मीर के अंदर लड़ो, या दिल्ली पे पहली ऐसी ट्रेड यूनियन है जिसने इस आवाज़ को दिल्ली के जंतर मंतर तक पे लिया। और लड़ाई लड़ने के बावजूद यहाँ के जितने पॉलिटिशियन हैं, जितनी पार्टियाँ यहाँ पे रही, मैं किसी एक पार्टी पे आज तंज नहीं कसूँगा यहाँ पे। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से एक सवाल है मेरा आज, कि जिन्होंने हर किसी ने कहा था सप्ताह में आने से पहले कि आप हमें अपना वोट दीजिए, अपना पावर दीजिए, हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, चाहे वो यहाँ की पिछली सरकारें हों या वर्तमान में रही हुई सरकारें यहाँ पे हों। हमसे वोट लिया गया और हमारा वोट बैंक जो है इस पर राजनीति हुई और 60,000 परिवार और उनके साथ 5 लाख परिवार जुड़े हुए। कोई एक व्यक्ति का मसला नहीं है, 5 लाख लोगों की जिंदगियों का मसला है। तो जब हमने देखा कि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें यूज़ कर रही है, और यहाँ तक कि डीडीसी इलेक्शन, जब यहाँ बीडीसी इलेक्शन हुए इससे पहले आपने खुद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा कि यहाँ की भाजपा ने जब एजेंडा पेश किया, उन्होंने स्पष्ट कर कहा कि आप हमें वोट दीजिए और जैसे हमारे डीडीसी चेयरमैन बनते हैं हम आपके लिए जो है यहाँ पे पॉलिसी और मिनिमम वेज एक्ट लाएंगे। मैम, जब 370 टूटा यहाँ पे, एक बहुत बड़ी उम्मीद थी खास करके कैजुअल लेबर्स को, यहाँ के मजदूर तबके को, यहाँ के मध्यम वर्ग लोगों को, कि यहाँ पे जो वेजेस, मिनिमम वेज है वो मिलेगा। ये कहते हैं कि एक विधान, एक प्रधान और एक निशान। और अगर सामान्य वेतन की बात है, पूरे हिंदुस्तान में वेतन, जम्मू कश्मीर में क्या बीमारी इनको पड़ी है, ये क्यों नहीं यहाँ पे सामान्य वेतन लगाते हैं? तो ये सारे कुछ संघर्ष करने के बाद हम डॉक्टर जिस तरह से पीएम राजमान, उनसे भी मिले, हम यहाँ एलजी साहब से मिले, मतलब हर पॉलिटिकल का हर एक दरवाज़ा खटखटाया जहाँ से थोड़ी सी भी हमें उम्मीद थी। लेकिन जब निराशा हमारे हाथ आई और दिन ब दिन हमारे साथी जो सुसाइड करने लगे, और आपने देखा कि हमारे बिल्ली के साथ किस तरह पिछले महीने में 2 डेथें हुई और लाश पड़ी, और 2-2 दिन तक डिपार्टमेंट विभाग को कोई खबर लेने तक साथी वहाँ पे नहीं आया। तो ये दावा क्लेम कर रहे हैं कि हम अच्छे दिन लाएंगे, ये क्लेम कर रहे हैं कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर डेमोक्रेसी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, इसलिए डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए ये इस्तीफा मैंने दिया। और एक छोटा सा सेक्रीफाइस मैंने किया है। 60,000, अगर तनवीर हुसैन के एक इस्तीफे से अगर 60,000 फैमिली को इंसाफ मिलता है तो मैं अपने आप को खुशहाल समझूंगा। किस तरह से तनवीर जी आप रिजाइन कर देते हैं, किस तरह से इंसाफ? क्योंकि इन 60,000 परिवारों की कहीं ना कहीं उम्मीद आप पर थी कि आप ही इनकी आवाज़ को प्रशासन और सरकार तक लाने की हमेशा कोशिश, इनके शाना बेशाना करें। आज आपका इस्तीफा देना कि उन फैमिलियों के लिए मायूसी का कारण नहीं बन गया? नहीं मैम, देखिए, उनको कोई मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गंदगी को साफ करना तो गंदगी में उतरना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि साफ तौर पर आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आप, लगता है आप राजनीति की तरफ कदम रख रहे हैं, राजनीति की तरफ आपका रुझान हो रहा है। क्योंकि हमने कैप्शन में भी देखा है, उम्मीद टूटती है जब तो मजबूरी में इंसान कुछ कर लेता, पर आपने राजनीति की तरफ, यानी कि सूत्रों के आधार पर पता चल रहा है कोई पार्टी का ज्वाइन करने वाले हैं क्या? देखिए मैम, वो अगले महीने में क्लियर हो जाएगा, लेकिन राजनीति में नहीं ज्वाइन करेंगे क्या? देखो, यहाँ के राजनीति, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आप राजनीतिक लोगों का स्तर इस टाइम देखिए,
सेंटर ने कितने पैसा यहाँ पे भेजा जम्मू कश्मीर में, सेंटर की तरफ से कोई पैसे की कमी नहीं रही। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे आप कहेंगे तो कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज परमानेंट एम्प्लॉयज़ का 11% जो डी है जो हाई कर दिया। हम उसके खिलाफ नहीं, ठीक है उनको आपने किया, लेकिन हमको क्या, हमारे बच्चों को आप जहर दीजिए, हमको ख़त्म कर दीजिए। रात को एक ईजे के लीडर का एक स्टेटमेंट आया और उनने ये वहाँ पे क्लेम किया कि 11% डी है परमानेंट एम्प्लॉयज़ को ईद से पहले दिया जाए। अगर काश वो एक लाइन वहाँ पे लिख देते कि डेलीगेट्स को भी जो है ईद पे सैलरी दी जाए, लेकिन ऐसा, इसलिए ये साफ होता है कि लड़ाई हमने खुद लड़नी है। और जहाँ के राजनीति की मैम आपने बात की है, देखिए गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल। और जब बाय द पीपल होती है, फॉर ऑफ द पीपल, जब लोग बनाते हैं कि लोगों के लिए सरकारें बनती है, और जब यहाँ के जिस टाइम भी यहाँ पे जो कानून बनते हैं वो हमेशा यहाँ के रिलीजियस के खिलाफ बने, यहाँ के जो जितने भी यूथ के उनके खिलाफ बने। तो इसलिए अब मजबूर होकर जो हमने अगर इस मगरमच्छों से अगर अपना हक छीनना है, ये मगरमच्छ है पानी में बैठे हुए, तो पानी में उतरना पड़ेगा, ये तालाब में उतरना पड़ेगा। क्या क्या उम्मीद लगाएं, जैसे भी जितनी भी सरकारें, जैसे आपने खुद ही कहा तनवीर जी, जितने भी नेता गण है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति खेली, चाहे वो आम जनता हो चाहे अस्थायी कर्मचारी हो, आपको वोट बैंक की क्या उम्मीद लगती है कि आप भी जब राजनीति में आएंगे, कोई पावर में आ जाएंगे, आप भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे? क्योंकि ये बड़ा सवाल है, ये हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि मोस्टली लोगों की जो विश्वास है इसी तरह से टूटता है। जिस तरह से भाजपा की बात करें और भी पार्टियों की बात करें, हम एक पार्टी को कटाक्ष नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो पौधे हैं जो बोए तो गए पर इनको सींचा नहीं गया, इनको अच्छी तरह से सींचकर एक पेड़ नहीं बनाया गया ताकि वो भी फल देता या उनके फल भी कोई और खाता। ये था कि वहीं का वहीं रह गया, पेड़ जहाँ तक पौधा था वहीं रह गया। पर कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि पहले बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, हर कोई वायदे करता, पर सवाल ये आप भी इन्हीं में से गए हैं, आपने इनका दर्द समझा, तकलीफ समझी है। शायद उम्मीद हो लोगों को कि आने वाले समय में आपकी सारी काया को पलट दें। देखिए मैम, हम ये तो नहीं कहते हैं कि हम चांद तारों को ज़मीन पर उतार देंगे, लेकिन कम से कम अपने लोगों को ये कह सकते हैं, और इस चीज़ को लोगों को संतुष्ट होना चाहिए। क्योंकि तनवीर हुसैन एक फार्मर का बेटा है, एक टीचर्स का बेटा है, और एक बिल्कुल मिडिल समाज से मैं आता हूँ। और तनवीर हुसैन कोई एसी में बैठने वाला साथी नहीं है। 2010 से मैं ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर चला रहा हूँ, और अभी अपना मकान जम्मू में मैंने नहीं बनाया। और जो हमारे साथ जो पुराने ट्रेड यूनियन लीडर्स थे, मैं किसी को आज कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ इस दिन के ऊपर, लेकिन उनकी प्रॉपर्टियाँ चेक की दी जाए। यहाँ के जितने आपके पॉलिटिशियन लोग हैं जिनको 2 दिन के पहले खाने के लिए कुछ नहीं होता है, और उसके बाद लाखों की प्रॉपर्टी होती है, उनके पास कौन सी सोने की मोहर होती है। लेकिन मैं अपने वर्कर्स को, अपने जम्मू की जनता को, अपने युवाओं को मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं एक ज़मीन से निकला हुआ नेता हूँ, और मैं जम्मू की सड़कों पर मैंने रात को भी सोया हूँ। और जब भूख हड़तालें हुई, हमने 15-15 दिन हमने स्ट्राइक भी की है, और हम यहाँ के लोगों के बीच में से निकले हुए लोग हैं। हमें भूख लगती है, हम उस भूख का दर्द जान सकते हैं, लेकिन वो नेता, वो राजनेता लोग भूख का दर्द नहीं जाने जो आज बड़ी देखिए मैम, अभी हम लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, अभी हम लोगों के बीच में जाएंगे। देखो मैम, पार्टी डेमोक्रेसी में से बड़े लोग होते हैं, लोग सुप्रीम जज होती है, लोगों के बीच में जाएं, जो लोग जैसे जो कहेंगे, जो जनता डिसाइड करे, तनवीर हुसैन वही करेगा। लेकिन इतना कन्फर्म है कि जम्मू कश्मीर किसी पार्टी में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो है हमारे जो डेलीगेट्स का खून पिया है, इनकी कुर्सी पे हमारे डेलीगेट्स का खून लगा है, इसलिए उनके सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, हम जो अच्छे यहाँ विचार हैं, जो हमारी आवाज़ को उठाएंगे। दिल्ली में आज जो है मौन सदन शुरू हुआ है, तो हम अपील करेंगे, वहाँ के जो एमपीज़ हैं बैठे हुए हैं, यहाँ के तो बिल्कुल ये सोए हुए हैं, यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन इस आवाज़ को वहाँ दिल्ली में भी उठाएंगे, उसके ऊपर हम कोशिश की है। और जहाँ तक आप पॉलिटिशियन में जाने का फैसला आप मानते हो, एक बहुत बड़ा फैसला था मेरे लिए ये, और अचंभा करने वाला तमाम लोग परेशान भी थे, और रात को मुझे उसके ऊपर लाइव भी करना पड़ा। ये स्पष्टीकरण देना, एक स्पष्टीकरण देना पड़ा हमें लोगों को कि आप, अगर हम वहाँ पर राजनीति में, तो आप लोगों का मुद्दा ही लेके वहाँ पे तनवीर हुसैन ने कोई वहाँ प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। अगर हमने वो करना होता 2016-17 में, जब हम 10-10 हज़ार की रैली हमने जम्मू के अंदर निकाली, खुद आपने उसको कवरेज किया है, उस टाइम पॉलिटिकल लीडर आपने हर दरवाजा खटखटा के देखा, नेता का, हर पार्टी का, और कोई सामने आकर आपकी मदद को नहीं आए। इतने 60,000 बिल्कुल। और 2015-16 में जो रैलियां हमने यहाँ पे निकाली, अपने खुद कवरेज यहाँ पे की। और अगर हमें जानना होता किसी पार्टी की गोद में बैठा कोई पावर अगर हमने ग्रैब करनी होती, तनवीर हुसैन उस टाइम उस पावर को ग्रैब करता। एक सवाल बड़ा ही जरूरी, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, ये नारा था। ये नारा जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं किन का नारा था। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश गया, वो नारा कहाँ गया? अगर बाकी यूटीज़ में मिनिमम वेजेस एक्ट, आज हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये 60,000 कैजुअल लेबर डेली वेजर के माध्यम से सरकार से पूछ रहे हैं, नारा लगाते हैं। रविंदर राणा जी भी कहते हैं, बार बार जो देख रहे हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि हम भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, भाजपा की नीतियों के खिलाफ। अरे जनाब, जो स्टेटमेंट आप देते हो हम तो वही पूछेंगे ना तनवीर जी। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, तो कहाँ गया मिनिमम वेजेस एक्ट? क्यों नहीं लागू हुआ? कहाँ गया एक विधान, एक प्रधान, एक निशान?
देखिए मैम, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। खुद जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पे जानते हैं। आज डेलीवेजर का मसला नहीं है। आज आप होमगार्ड देखिए, बिल्कुल। आज वो रोडों पर है। SPOs देखिए, आज एसपीओ देखिए, वो डेंटल सर्जन की बात कर रहे डेंटल हैं। सर्जन डिग्रियां फाड़ रहे जी। हैं, वो रोडों पे है। आज अपनी लेफ्ट साइड आप कैमरा घुमाइए, आपके स्टूडेंट यहाँ पे हक के लिए बैठे हुए हैं। तो आज कोई एक डेलीवेजर परेशान नहीं है। जम्मू कश्मीर में हर एक वो तबका, हर यूथ जिन्होंने कहा कि हम हर जम्मू कश्मीर के यूथ को नौकरियां देंगे, आज कहाँ पे जो रोजगार आप वो भी छीन रहे हो। आप कहाँ पे नौकरियां दे रहे हो? आपने बड़े बड़े वादे किए थे। और जम्मू में जब भी 2014 से पहले जब भाजपा यहाँ पे इक़्तिदार में नहीं थी और यहाँ कोई कुत्ता भी मरता था तो प्रोटेस्ट होता था, ट्रांसपोर्ट बंद होता था। आज जम्मू की जनता चीख चीख के लोगों पे रोडों पे आ रही है, लेकिन कोई भी लीडर यहाँ पे आज साथ नहीं दे रहा है। इसकी क्या वजह है? और जहाँ अपोजिशन से हमें उम्मीद थी, अपोजिशन भी डर बैठ के आज कमरे में बैठी है कि हम ज़्यादा बोलें, क्या पता हमारे पर कोई एक्शन हो जाए। तो तनवीर हुसैन ने किससे कुछ पैसा नहीं खाया है। हम सिस्टम हम जी बहुत बड़ी बात होती है, चाहे नौकरी स्थायी हो स्थायी हो, गवर्नमेंट में अटेंडेंस लगना यानी गवर्नमेंट के खाते में चढ़ना, कोई भी नहीं चाहता कि हम पीछे बैकआउट हों या पीछे कदम बढ़ाएं। पर आपने वो चीज़ की, आपने कदम पीछे किया। वजह तो ज़रूर कोई गंभीर रही, जिस तरह से आपने कहा कि आप जनता के लिए आगे, उन डेली वेजरों का, क्योंकि आपने वो दर्द सहा है, आपने वो पीड़ा सही है। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं, ईद का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार आता है, जितने भी डेली वेजर हैं उनकी आंखों में आंसू हमने भी देखे हैं, क्योंकि कवर करते रहे, वो दर्द जानते हैं। कहीं ना कहीं क्या लगता है, आने वाले समय में आप इस कुएं में, तालाब में उतरेंगे तो सही, पर ये गंदगी को साफ कर पाएंगे, जो लोगों के हक हैं, हकूक हैं, उनकी हिफाजत कर पाएंगे, उन तक वो हक पहुँचा पाएंगे। देखिए मैम, मेरा स्पष्ट क्लियर है। कल मुझे एक मीडिया के साथी ने क्वेश्चन किया, तनवीर जी मान लेते हैं कि अगर आपको जम्मू कश्मीर की जनता जिस तरह हालात बने या लोगों ने आपको सपोर्ट दिया, तो कौन सा कानून जो असेंबली में सबसे पहले लाएंगे आप? ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने कर लिया था मेरे लिए। अभी हम तो ज़मीन से निकले हैं, चलो नीयत हमारी साफ और एक अच्छा करना चाहते हैं हम जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, यूथ के लिए, यहाँ के डेलीवर्स के लिए। तो मैंने उनको स्पष्ट कर दिया कि जिस टाइम भी मैनिफेस्टो बनता है, विधायक मैनिफेस्टो बनाते हैं और फिर असेंबली में जाते हैं और फिर 5 साल के बाद वापस आते हैं और मैनिफेस्टो पूरा नहीं होता। जैसे पहले भाजपा से पहले जितनी भी सरकारें रही वहाँ पे की, तो एक सबसे पहले अपने ऊपर विधायकों के ऊपर कानून होना चाहिए कि जो मैनिफेस्टो आप बनाते हो उस मैनिफेस्टो को पूरा करो। अगर उस मैनिफेस्टो को पूरा नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में केस किया जाएगा, ट्रायल होंगे कोर्ट में, और कोर्ट में फैसला आना चाहिए कि अगर जिस विधायक ने ये मैनिफेस्टो, जिस पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया था और उसने उस मैनिफेस्टो पूरा उसको नहीं गिरा और वो पूरा कर सकता था उस पोस्ट पे बैठते हुए, और ऐसे विधायकों को लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। जितने भी विधायक यहाँ से गए थे, लोगों ने अपनी जता के उनको भेजा था अपनी कीमती मत देगा। जब असेंबली की बात आती करने की तो उनकी तो ज़बान ही लड़खड़ा जाती थी। क्या तनवीर हुसैन की जुबान लड़खड़ाएगी या नहीं? देखिए मैम, वो वक्त फैसला करेगा जब जम्मू कश्मीर असेंबली में जब लोगों ने यहाँ से हमें अपना प्यार देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, जैसे उन्होंने ट्रेड यूनियन में दिया था, तो हम देखेंगे जम्मू कश्मीर असेंबली गूंजती कैसी हो, जम्मू कश्मीर असेंबली बातें कैसी होती हैं। यहाँ कुछ लोग सिर्फ जो है पेंशन उठाने की बात असेंबली में होती है, सिर्फ ये होता है जी डेवलपमेंट, जी डेवलपमेंट ग्राउंड पे होती कहाँ है? आप देखो कि जम्मू और कश्मीर को स्मार्ट सिटी बनने की बात की है। पिछली मानसून की अभी एक ही बारिश हुई है, स्मार्ट सिटी के पोल यहाँ पे खुल गए। तो स्मार्ट सिटी कौन बनाते हैं मैडम? यही सफाई कर्मचारी आपका, यही पीएचई वाला, ये टूरिज्म वाला, ये डेली विजिटर्स, यही लोग है जो है ये जो एम्प्लॉइज द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। हम ही तो है गवर्नमेंट का फेस है, और हम लोगों को ये पताड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये पाप की घंटी है। हम आज जिनको हमने वोट दिया वो हमें पाप घंटी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता के भाड़े के क्या है, वो मैं अल्फाज यहाँ पे नहीं लगाना चाहूँ, वो ये लोग बात कर रहे हैं। तो वक्त आने पे इन लीडरों को यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जनता, यहाँ का डेलीविजन जवाब देगा। और 27 तारीख से ईद के बाद मेरे प्रोग्राम शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें 27 तारीख को सबसे पहले हमें नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का हमें दौरा करेंगे। वहाँ के लोग, आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है, क्या आप इतने चहेते बन गए, आते ही अभी कदम ही रखा, या दूसरी पार्टियों के नेताओं को अब लगता है तनवीर हुसैन से खतरा है? देखिए मैम, मैं उनका तमाम साथियों का थैंक्स करता हूं कि अपने लोग तो हमें वेलकम कर ही कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी सोशल संगठन है, पॉलिटिकल लोगों से जुड़े हुए लोग, या जो लोग अच्छा कुछ करना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ जुल्म हुए हैं, और मैं लगता हूँ नौशहरा से आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह आई है और उन्होंने मुझे वहाँ पे इन्वाइट किया। और 27 तारीख को जो है मैं नौशहरा का दौरा करूँगा, और 28 तारीख को मेंढर में लोगों ने बुलाया है, वहाँ पे जा रहा हूँ। उसके बाद हमारा अपने धर्माड़ी, गूल, अरनास, रामबन, खिते चिनाब, तो मैं कल निकली रहा हूँ ईद के लिए। और उसके बाद मैं काफ़ी लोगों का, मुझे यकीन नहीं था कि तनवीर हुसैन जो लोगों के इतने चाहते बने पहली बार, और मैं बहुत थैंक्स करता हूँ इन लोगों का। जिस तरह से तनवीर, आखिरी सवाल, आप जाते जाते समय की कमी के रहते, बिल्कुल, ईद का त्यौहार है, ईद उल अज़हा का त्यौहार है, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने उम्मीदें लगाई है, जिनको सैलरी तक नहीं दी है? अफसोस और शर्म आती कहने की, उम्मीद लगाई होती कम से कम त्यौहार पर। अगर आप बाकी स्थायी कर्मचारियों को डीए रिलीज़ कर रहे हो, बाकियों को तनख्वाहें मिल रही है, वो लोग क्या बच्चों के लिए लेके जाएंगे? जो डेली वेजर है, जिनको 3 पीडीडी है, पीएचई के हैं, जो भी लोग इस समय काम कर रहे हैं पर उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, कितनी बड़ी अफसोस की बात है, शर्म की बात है। देखिए मैम, उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि
ख्वाहिश से फल झोली में नहीं गिरा करते। एक शायर ने कहा है कि ख्वाहिश से फल झोली में नहीं गिरा करते मेरे दोस्त, अब वक्त की शाख को हिलाना होगा। अंधेरे को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अब अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। कब तक गिड़गिड़ाएंगे इनके सामने हम, कब कब रोएंगे। अब ईद आ रही है, इनके बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे, इनके बच्चे अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, और हमारे बच्चे जो ईद के दिन पे रोएंगे। तो मुझे बोलिए कहाँ पे डेमोक्रेसी है। आज 75 साल देश को आज़ाद होने को जा रहे हैं, अभी हम वर्षगांठ भी मनाने जा रहे हैं, तो हम अभी गुलाम हैं। और किसके गुलाम हैं? अपने चुने हुए लोगों के, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के हम गुलाम हैं। इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। मेरी अपील है आपके चैनल के जो साथी देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर भी करें, और जम्मू कश्मीर के तमाम युवाओं को, तमाम लोगों, तमाम पंचायत सरपंच, डीडीसी मेंबर्स और जितने सोशल एक्टिविस्ट जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव आए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जम्मू कश्मीर में एक नया इनकलाब की शुरुआत हो चुकी है, और ईद के बाद हम पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे उतरेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम उतरे हैं कि खाक नशीनों उठ बैठो है, वक्त करीब अब आ पहुंचा, अब तख्त उखाड़े जाएंगे, अब ताज उछाले जाएंगे, इस तरीके से हम अब आगे निकलेंगे। 2 लाइनें इनके लिए भी। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, थोड़ा चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। वो इसी मंजिल की तरफ तनवीर हुसैन जी पहुंच चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं जो तनवीर हुसैन जी के अंदर आज जज्बा है, जो इन्होंने उन परिवार वालों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए आज इन्होंने जो जज्बा दिखाया और जो कदम लिया है, हम भी यही उम्मीद करते हैं इस कदम में इनको कामयाबी मिले। पर ज़रूरत है जनता को जागरूक होने की। सबको देख लिया, सब पार्टियों को देख लिया, हर एक को देख लिया, पर अब बारी है, आप कोई मिलने जा रहा है एक युवा नेता। पार्टी तो हमें पता नहीं अब कौन सी ज्वाइन करने, ये इन्होंने सस्पेंस फिलहाल रखा है, पर इन्होंने फिर से कहा कि जनता का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा, सर माथे पर होगा। चलिए देखते हैं जनता इनको कौन सा ताज पहनाती है, और क्या जनता की उम्मीदों पर आने वाले समय में तनवीर हुसैन एक ऐसा विकल्प बनकर उतरते हैं कि जो कम से कम उनको ये लगे अब आ गया वो मसीहा जो हमारी परेशानियों का कहीं ना कहीं समाधान करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।